हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। प्लीज़ इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। साक्षी का परिवार एक मिडिल क्लास है। परिवार में माता पिता हैं। साक्षी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। साक्षी पर अब उसके छोटे भाई बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ जाता है। साक्षी ग्रेजुएट है और अब वह नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माता और पिता को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया था, जिसमें से कुछ उसके रिश्तेदारों द्वारा बताए गए थे। इसलिए रिश्तेदार अब साक्षी से थोड़ा जलने लगे थे। साक्षी को एक लड़का जिसका नाम था रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को साक्षी अवॉइड करती है, लेकिन लड़की का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। साक्षी को अब अपने माँ पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वह इस वजह से काफ़ी मनाने के बाद फिर मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो शादी के बाद भी अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ उसकी यह शर्त मान जाती है। उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, तो वो भी कुछ नहीं करती। उनकी जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के दिन ही कई दिनों के बाद उसे दिखाई दिया था। वह बहुत नर्वस लग रहा है और जिसके पीछे पड़ा था उसी लड़की से शादी हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। साक्षी को यह बात बहुत अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठे बैठे सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी थी। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साक्षी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई कुछ देर हो जाती है तो साक्षी को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना तो कुछ बोलता है और ना ही उसके पास जाता है। फिर साक्षी ही पहल करती है और कहती है कि सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रचित उसकी ओर मुड़ता है। साक्षी उसको पूछती है कि क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना। तब रचित केवल गर्दन हिलाता है और साक्षी बोलती है कि मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की, तो चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। साक्षी फिर बोलती है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब रचित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। तब रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वह बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छुपाई है। उससे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपने घर वापस लौट जाती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। साक्षी ने फैसला लिया कि अब वह कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। साक्षी तलाक की अर्जी देती है। रजत की मां साक्षी के घर आती है। साक्षी की मां उन्हें भला बुरा कहती है। साक्षी उन्हें रोकती है और पूछती है कि इतनी बड़ी बात आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। तब रचित की माँ नीचे मुंह करके चुप रहकर सारी बात सुनती है और रचित की माँ कहती है कि माँ अपने बेटे का भला ही चाहती है और उसके पिता भी नहीं है। वो साक्षी को पसंद करता है, इसलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा था। उसने मुझे बोला भी था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था।
साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी भी गुस्से में है और वो बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो साक्षी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वहीं तलाक में अभी भी कुछ महीने का समय है। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिन तक साक्षी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है कि अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। साक्षी की बातें सुन रहा होता है। वो साक्षी को इशारों में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन साक्षी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है कि कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। तब रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। रचित अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही होती है। साक्षी के फ़ोन में मैसेज आता है तो रचित का लिखा हुआ होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी कोई भी कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहीं वो उसको बोलती है कि पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रचित को बोलती है कि चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को हक करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी प्रदान करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाइए। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।